अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोपीय यूनियन की 5 रियासतों ने दूसरे यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तारकिन वतन को अपनाएं। कब्रस, यूनान, इटली, माल्टा और स्पेन के ममालिक ने ईथन में मुलाकात की और हिजरत के माहिदे में तब्दीली और तारकिन वतन को तमाम यूरोपीय ममालिक में बराबर तकसीम करने पर जोर दिया। आस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन के बारे में एक बार फिर खदशात ने सर उठाया है, जब डेनमार्क में ये वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला एक शख्स हलाक हो गया है जबकि दूसरा शदीद अलील है। नॉर्वे एक पुलिस स्टेशन पर बोतल बम फेंकने के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। गिरफ्तार अफराद में से 2 अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि बाकी 2 अफराद पर दफा 155 के तहत मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए हैं। यूरोपीय मुल्क स्वीडन में मिस्टर नेल्सन दूसरी बार फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। वो SVFF बोर्ड के सरबराह होंगे, जिसमें खवातीन की अक्सरियत शामिल है। हॉलैंड एम्स्टरडैम में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले 58 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एहतजाज में 1400 से ज्यादा अफराद शरीक थे। पुलिस का कहना है कि इन अफराद को इस जगह एहतजाज करने से रोका गया था। बेल्जियम के वजीर दाखिला ने तस्दीक की है कि ईस्टर की छुट्टियों के बाद 19 अप्रैल से तमाम गैर मुल्की गैर जरूरी सफर पर आयद पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने बेल्जियम पर सफरी पाबंदियां खत्म करने के लिए दबाव बढ़ाया था। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल के अस्पतालों में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि नए कोरोना केसेस और अमवात में मसलसल कमी वाक़या हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 450 नए केस सामने आए, जबकि मजीद 6 अफराद हलाक हुए। उधर पुर्तगाल के एक अस्पताल ने दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर तैयार कर लिया है। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर का कहना है कि गर्मियों के आखिर तक 70% यूरोपीय आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल जाएंगी। यूनान की हुकूमत ने तमाम हवाई, समुद्री और ज़मीनी बॉर्डर को 5 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान किया है, जबकि यूरोपीय ममालिक के अलावा बाहर के ममालिक के लिए भी ये पाबंदी नाफिज रहेगी। उधर यूनान में महाजरीन के हक में होने वाले एक एहतजाज में 1000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। ये लोग तारकिन वतन को पेपर देने और पनागजीनों की हिफाजत और तालीम को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे थे। जर्मनी की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के खतरे के बायस कोरोना पाबंदियों को अप्रैल के महीने में मजीद बढ़ाया जा रहा है, जबकि कासल शहर में 20,000 अफराद ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद उनका पुलिस के साथ तसादम भी हुआ। उधर जर्मनी आज कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। फ्रांस की सेनेट ने एक नया कानून मंजूर किया है, जिसके तहत पुलिस अफसरान को ऑफ ड्यूटी असला अवामी मकामात पर ले जाने की इजाज़त मिल गई है। फ्रांस की हुकूमत ने शदीद तनकीद के बाद कहा है कि जब तक आप अपने घर से 10 किलोमीटर के फासले में रहते हैं, आपको किसी भी फॉर्म को पूर्ण करने की ज़रूरत नहीं है। इटली का बेशतर इलाका कोरोना वायरस कवानीन के टाई सिस्टम के तहत सोमवार के रोज से नई पाबंदियों में चला जाएगा। पीर के रोज से इटली में कोई भी वाइट जोन नहीं होगा। इससे पहले इटली का वायद हिस्सा सर्दिनिया था, जो वाइट जोन में था। उधर इटली के वजीर आजम ने भी ऐलान किया है कि वो अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए आस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराक लेंगे। बरतानिया के सेक्रेटरी दफा का कहना है कि गैर मुल्की तहसीलात पर पाबंदी में तोसी के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, इसलिए लोगों को बैरून मुल्क सफ़र की बुकिंग से एहतियात करनी चाहिए। जबकि सेहत के माहिरीन का कहना है कि बरतानिया में चेहरे के मास्क का इस्तेमाल कई सालों तक जारी रहेगा। उधर वस्ती लंदन में लॉकडाउन पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले मज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 38 अफराद को हिरासत में लिया गया है।
برطانیہ کی ہوم سیکرٹری پریتی پاٹیل کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی جان کو ان کے ممالک میں خطرہ ہے انہیں برطانیہ میں ہر صورت میں سیاسی پناہ دی جائے گی۔ ان تارکین وطن کو یورپی ممالک سے آنے والے تارکین وطن پر ترجیح دی جائے گی۔ اسپین کے مختلف شہروں میں مکانوں کے کرایوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ دارالحکومت میڈرڈ، بارسلونا، ویٹوریا اور زاراگوسا میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ 12 ملین لوگوں کو معاشرتی اخراج کا خطرہ ہے۔ مکانوں کے کرائے کم کرنے کے معاملے پر ہونے والی قانون سازی میں مرکزی حکومت اور اتحادیوں کے درمیان شدید اختلافات برقرار ہیں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ اور دوسرے شہروں میں آج مشہور ریپر پابلو حاصل کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ انہیں شاہی خاندان اور سیکیورٹی فورسز پر تنقید کے سلسلے میں جیل کی سزا سنائی گئی ہے، جس کے بعد اسپین بھر میں احتجاج کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوگی۔ آپ کومنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔